हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाइड में। दोस्तों, बहुत तरह के स्कैम हो रहे हैं, हर एक सेक्टर में स्कैम हो रहा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो फिल्म इंडस्ट्री सेक्टर जो है उसमें जो स्कैम होता है फेक ऑडिशन का या कास्टिंग कॉल का, तो इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। हो सकता है बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे हो वो एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहते हो, स्ट्रगल कर रहे हो, उनको बहुत जानकारी ना हो इस बारे में कि फेक ऑडिशन होता है या जो फेक कास्टिंग कॉल करी जाती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो आज उसके बारे में मैं ज़्यादातर आपको बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है ये आपके लिए मददगार साबित हो सके और आप कोई भी इस तरह के स्कैम या कॉल से बच सकें जिससे आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो जाए। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे होता है। देखिए, ये जो स्कैमर्स होते हैं, पहले तो ये सब चीज़ ऑफलाइन होता था, अब जब से ऑनलाइन हो गया है तो ये इनके लिए बहुत ही आसान हो गया है आपको बेवकूफ़ बनाना। इनके पास आपकी कोई ना कोई डिटेल्स होती होगी, कहीं ना कहीं आप अपनी डिटेल्स देते होंगे कि आपको कोई रोल की ज़रूरत है, आप कहीं ना कहीं कुछ तो देते होंगे जिसकी वजह से आपको कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं। या फिर ये इनका एक पुराना तरीका है कि एड्स लगा देते हैं, फेक एड्स लगा देते हैं। तो ये भी आपको पहचानना है। अब रियल और फेक में इतना ही फर्क होता है कि फेक में जो चीज़ें होती हैं उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है रियल से, और वही अंतर आपको जानना है। क्या होता है कि ये लोग आपको कॉल कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं, बताते हैं कि कास्टिंग एजेंसी से हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, यहाँ तक प्रोडक्शन हाउस बता देते हैं। अब जो लोग को जानकारी नहीं है, पहली बार जा रहे हैं इस सेक्टर में, तो उनके साथ हो जाता है फ्रॉड। ये लोग बताते हैं कि फला टीवी सीरियल या मूवी या कोई वेब सीरीज के लिए आपको सेलेक्ट कर लिया गया है, आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, आपको मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी, आपको ऑडिशन फीस देनी पड़ेगी, आपको जैसे कि मटेरियल फीस हो गई और कॉस्ट्यूम फीस हो गई और बहुत सी चीज़ें हो गई हैं। उसको लेकर मेकअप को लेकर कहते हैं कि फीस देनी पड़ेगी। इस तरह की आपसे फीस मांगते हैं। तो जो भी आपसे फीस मांगे आपको पैसा देना ही नहीं है। आज के समय में अगर कोई भी आपसे फीस मांगे ऑडिशन के बहाने, आर्टिस्ट कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि आर्टिस्ट कार्ड बनाने के लिए फीस दे दो, तो आपको फीस देनी नहीं, समझ लीजिए वो फेक है। बहुत कम ऐसे ऑडिशन होते हैं जो आपसे पैसे मांगते हैं, लेकिन आज के ज़माने में अगर आपसे कोई भी पैसा मांगे तो आपको नहीं देना है, वो फेक है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। कोई भी ऑडिशन के लिए इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, वो इतना लोगों को पे करते हैं, क्या वो ये सब पैसा लेंगे ये सब रोल के ऑडिशन के लिए? तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। अब मान लीजिए कोई भी मैसेज आया आपके पास या कोई भी कॉल आई और बता रहे हैं कास्टिंग एजेंसी या प्रोडक्शन हाउस से बोल रहे हैं, तो सबसे पहले याद रखिए प्रोडक्शन हाउस कोई भी डायरेक्टली किसी को कॉल नहीं करता कि आप सेलेक्ट कर लिए गए ऑडिशन दे दीजिए। उसके लिए कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, वो लोग आपको कॉल करते हैं। तो अगर ऐसा कोई आया तो सबसे पहले आप उस इंसान से आप क्रॉस वेरीफाई करें, उससे क्वेश्चन पूछिए प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे क्या होगा, क्या चीज़ होगा। तो ये सब चीज़ आप क्रॉस वेरीफाई करिए ताकि आपको पता लग सके कि वाकई वो इंसान है कि नहीं। उस कास्टिंग एजेंसी या उसकी वेबसाइट हो या प्रोडक्शन हाउस की वेबसाइट, उस पर जाकर देखिए, उस पर देखिए ऐसा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या ऐसा कोई ऑडिशन चल रहा है कि नहीं। उसकी वेबसाइट पर ईमेल आईडी आप मिलाइए, जिस नंबर से उसने कॉल करी वो मिलाइए, या फिर उस नंबर पे आप कॉल करिए जो कि वेबसाइट पे दिया गया है, या उस आईडी पे आप कांटेक्ट करिए जो कि उस वेबसाइट पर दिया गया है, और आप उनसे सवाल पूछें कि क्या ऐसा कोई ऑडिशन है, क्या वाकई में आप किसी रोल के लिए सिलेक्ट कर लिए गए या आपको बुलाया जा रहा है। तो आपको वही पता लग जाएगा कि ये स्कैम वाले कर रहे हैं या फिर ये एक रियल कॉल है, एक रियल मैसेज है। तो अगर आपसे कोई भी पैसा मांगे तो आपको नहीं देना है। आप समझ लीजिए कि वो फ्रॉड आपके साथ करेगा। आजकल बहुत सी एड्स लगती है जिसमें ऑडिशन के लिए बताया जाता है, लिखा रहता है ओपन, तो आप वहां पे जाकर चेक करिए जिसने भी ये लगाया है नोटिस या एड लगाया है, आप उसकी वेबसाइट देखिए, आप उसके बारे में रिव्यू देखिए, आप स्कैम लिखकर मारिए कहीं कुछ ऐसा आता तो नहीं है, आप उसका सोशल मीडिया प्रेजेंस देखिए। तो इससे आपको पता लगेगा कि वो चीज़ वाकई में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, कि ये कोई स्कैम चल रहा है। उस नंबर पे जो उन लोगों ने लगाया उस पर कॉल करके देखिए कि वो उठ रहा है भी कि नहीं उठ रहा है। आप उस पर कॉल करिए, उससे पूछिए, क्रॉस वेरिफिकेशन करिए, सारी डिटेल्स लीजिए, तब आपको पता लगेगा। हो सकता है कॉल ही पे आपको कह दे कि ऐसा है कि आपको फीस लगेगी, तो आपको वहां जाना भी नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज़ से आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि ये जो ऐड है या फिर ये जो कॉल आई है या ये जो मैसेज आया है ये सही है कि नहीं, रियल है कि नहीं। अब और भी मैं आपको बातें बता देता हूं, जैसे कि ये लोग जो फेक ऑडिशन वाले होते हैं, ये लोग आपको मैसेज करेंगे और कहेंगे कि बहुत जल्दीबाजी दिखाएंगे कि आज के दिन आपको पैसा देना है, आज के ही दिन आपको ऑडिशन देना है, इतने घंटे में देना है, या फिर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम दे देंगे। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। या फिर ये लोग आपको कोई सुनसान जगह पर बुलाएंगे जो कि आपको जाना नहीं है। ये जो रियल ऑडिशन होता है वो लोग अच्छी जगह जो ऑडिशन है उसको अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं।
तो वहां आप जाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये रियल ऑडिशन। जो फेक ऑडिशन वाले हैं वो उसको इस तरीके से आपको बुलाएंगे अनकंफर्टेबल प्लेस पास, जहां पे आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर कोई आपसे सेक्सुअल फेवर मांगे तो वहां भी नहीं जाना है, वो भी फेक है। बहुत से ऐसे ऑडिशन कराए जाते हैं, मतलब पूरा ऑडिशन एक तरह से होता है और बाद में पता लगता है कि वो फेक ऑडिशन है। कभी कभी ये क्या करते हैं कि फेक ऑडिशन कराते हैं, जैसे कि कोई फिल्म बहुत पॉपुलर हुई उसका सीक्वल के नाम पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें और अट्रैक्ट हो सके, और फिर बाद में ये लोग पैसा मांगते हैं और फिर हो जाता है लोगों के साथ फ्रॉड। तो पैसा आपको नहीं देना, ये आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए। तो इस तरीका से भी होता है। कभी कभी ये लोग कॉन्ट्रैक्ट भी करवा लेते हैं कि ये चीज है, कॉन्ट्रैक्ट बाद में पता लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपसे कहते हैं कि डायरेक्टली कहते हैं कि आप सेलेक्ट हो गए। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो फेक ही होते हैं कि भाई बिना ऑडिशन के कैसे आपको सेलेक्ट कर लिया गया, और फिर पैसे भी मांगेंगे बाद में आपसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शुरुआत में आपसे नहीं कहते मना कर देते हैं पैसा वैसा कुछ नहीं, फिर बाद में कुछ ना कुछ कहते हैं कि आपको इतनी पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब चीज इस तरीका से आपसे पैसे मांगे जाते हैं। तो कभी ना कभी ये आपसे पैसे जरूर मांगेंगे अगर वो फेक है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी, बालाजी टेलीफिल्म्स वालों ने एक नोटिस निकाला था कि उनके नाम पर ठगी हो रही है। तो जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, बड़ी बड़ी जो फिल्में हैं, उनका नाम लेकर आपको ठगा जाता है। तो सबसे पहले आप वो पता कर लीजिए कि ऐसी कोई फिल्म स्टार्ट हो भी रही, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो आप पहले क्रॉस वेरीफाई करें, जिसने भी आपको कॉल करी, जिसने भी एड्स लगाई, और फिर उसके बाद आप कई जगह पता करें, आप ऑनलाइन पता करें, ऑफलाइन पता करें। अगर पैसा दे रहा है तो आपको जाना नहीं है। तो ये सब चीजों से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्कैम हो रहा है। जो एड्स लगाते हैं उसमें आप ग्रामेटिकल मिस्टेक देखेंगे, ईमेल एड्रेस आप बिजनेस डोमेन में नहीं देखेंगे, आप प्रोफेशनल नहीं देखेंगे, @gmail.com करके हो सकता है जो फेक लगाता है। अगर कोई आपसे आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे पैसा मांगे तो आपको देने की जरूरत नहीं, आप आर्टिस्ट कार्ड खुद ही बनवा सकते हैं। ऑनलाइन आप देख सकते हैं, बहुत से ब्लॉग्स हैं, वहां से कैसे बनाया जाता है, अप्लाई किया जा सकता है, आप वहां से कर सकते हैं। किसी को भी आर्टिस्ट कार्ड के लिए पैसे देने की आपको जरूरत नहीं। अगर कोई आपसे कहता है कि आर्टिस्ट कार्ड के लिए हमें पैसा दे दीजिए फिर आपका ऑडिशन होगा, ये वो कुछ नहीं करना है आपको, समझ लीजिए वो फेक है। और जो फेक लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो आपको सेम डे पे बुलाने लगते हैं, उसी टाइम में बुलाने लगते हैं, कुछ घंटे बाद में बुलाने लगते हैं। लेकिन जो रियल लोग होते हैं वो ज्यादातर रेंज ऑफ डेट्स देते हैं, लिस्ट ऑफ डेट्स देते हैं आपके लिए, ताकि आपके लिए आसानी हो सके। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए पहले ही आपसे कहेंगे, ना ही आपको ऑडिशन लेंगे, ना ही आपको सेलेक्ट करेंगे। जबकि जो रियल लोग होते हैं वो पहले आपको सेलेक्ट करते हैं, फिर वो आपसे कहते हैं कि आप प्रमोट करिए। तो दोस्तों, अगर कोई भी मैसेज या कॉल आपके पास आए कि सीरियल में आपको रोल मिल रहा है या आपको सेलेक्ट कर लिया गया है, तो आप ऐसे ही विश्वास ना कर लें। पहले आप वेरीफाई करें, आप जांच पड़ताल करें। जब आपको लगे कि हाँ सब कुछ सही है, तब आप वहां पे जाकर अपना काम करें। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। हो सकता है किसी को अगर इसके बारे में ना पता हो तो उसको जानकारी हो सके और उसके साथ कोई फ्रॉड और कोई स्कैम ना हो सके। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।